आईटीसी नतीजे के बाद तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिखाया। क्या वजह है कि आईटीसी में बनी है इतनी तगड़ी तेजी, बता रही है हमें जानवी। जानवी बताइए। बिल्कुल, अगर देखें तो ये जो पहली तिमाही थी FY27 की, ये न्यू टैक्स रजीम में सिगरेट कंपनीज के लिए पहली तिमाही थी। अब अगर देखें तो 1 फरवरी से काफ़ी जो बड़ा टैक्सेशन में एक बदलाव हुआ था सिगरेट कंपनीज के लिए, जिसके चलते सभी सिगरेट कंपनीज के नतीजों पे, वॉल्यूम्स पे काफ़ी एक इम्पैक्ट आया। अब हुआ यूँ था कि 40% फ्लैट GST जो है यहाँ पर लगा दिया था सरकार ने। साथ में लंबाई के मुताबिक अगर देखें तो एक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पे सिगरेट्स के ऊपर लगा दी थी। तो करीबन अगर देखें तो हर 1000 स्टिक्स के पैकेट में 2100 से 8500 तक का जो है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कंपनी की तरफ, सरकार की तरफ से लगा था। और नए नियम होने के बाद अगर देखो कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी थी। वॉल्यूम्स पर एक शुरुआती हमने देखा था अप्रैल मई में वॉल्यूम्स पे काफ़ी गिरावट आती हुई दिखी। और Q1 अगर देखें तो सभी सिगरेट कंपनीज के लिए थोड़ा जो है यहाँ पर सुस्त था, क्योंकि आईटीसी का सिगरेट बिजनेस अगर देखें तो जो रेवेन्यू डिक्लाइन रहा है 26% का सिगरेट बिजनेस में, एबिट डिक्लाइन 35% का रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स 5% से घट कर आया है आईटीसी के, लेकिन अनुमान 11% की डिक्लाइन का था। तो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की काफ़ी बेटर आई है अनुमान से मुताबिक। वहीं गॉडफ्राई फिलिप्स की भी अगर देखें तो सिर्फ 2% की वॉल्यूम डीग्रोथ थी। रेवेन्यू डिक्लाइन 19% यहाँ पर था, और वीएसटी इंडस्ट्रीज में भी 14% का यहाँ पर रेवेन्यू डिक्लाइन था, और करीबन 14.5% का जो है यहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन आता हुआ दिखा। अब इस कंपैरिजन से एक चीज़ साफ निकल के आती है कि आईटीसी ने बेटर जो है ये पूरा टैक्स जो चेंजेस हैं ये बेटर मैनेज किया है। कंपनी ने जो प्राइस हाइक से बेटर तरीके से लिए, और 30 से ज़्यादा जो है कंपनी ने प्रोडक्ट इन्वेंशंस किए हैं, जिसके चलते आईटीसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और आईटीसी कहीं ना कहीं इसी के वजह से अगर देखें तो वॉल्यूम्स को अपने मेंटेन कर पाई है, ज़्यादा वहाँ पर गिरावट नहीं आई है। रेवेन्यू भी कंपनी ने प्राइस हाइक्स अच्छे से लिए हैं। इनफैक्ट अब माना जा रहा है कि Q1 जो था ये सिगरेट कंपनीज का जो एक वर्स्ट क्वार्टर था ये अब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। चैनल चेक के मुताबिक जो शुरुआती वापस रिकवरी आ रही है वॉल्यूम्स में, अभी आना वापस शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले डर ये था कि इलीगल जो स्मगलिंग होती है उससे वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कंपनीज का मानना है। इनफैक्ट आईटीसी के लिए भी अगर देखें तो आज ब्रोकरेजेस की तरफ से एक नहीं 2 ब्रोकरेजेस ने कंपनी को अपग्रेड कर दिया है। जेफरीज ने भी अपग्रेड कर दिया रेटिंग को होल्ड से बाय, तो यहाँ पर एक डबल अपग्रेड आया है और 350 का लक्ष्य ये दे रहे हैं। वहीं नोमुरा की भी अगर बात करें तो इन्होंने भी अपग्रेड कर दिया है रेटिंग को, रिड्यूस से अपग्रेड करके बाय कर दिया है, और जो लक्ष्य है ये भी इन्होंने बढ़ा दिया है 300 से बढ़ाकर ये करीबन 340 करते हुए दिख रहे हैं। इनका कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये काफ़ी फेवरेबल अब हो चुका है आईटीसी के लिए। ओके, तो ये है आईटीसी पर नोमुरा की राय, और नतीजों के बाद बढ़िया एक्शन। 11% वॉल्यूम ग्रोथ कम हो सकती है, उसके सामने हुई सिर्फ 5%, यानी कि लोगों ने सिगरेटें कम तो पी, लेकिन उतनी कम नहीं जितना सोचा था एनालिस्ट लोगों ने। ये एनालिस्ट में और स्मोकर्स में फ़र्क निकला एकदम बिल्कुल। तो स्टॉक में बढ़िया तेजी है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है गॉडफ्रे फिलिप्स, वो इतना तेज़ी से दौड़ गया कि पूछे मत। और इन्हीं दोनों स्टॉक पर राय देंगे हमेशा की तरह बंसल जी नहीं, सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ साहब बताएं सर। अनिल जी, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये दोनों ही स्टॉक, स्पेशली आईटीसी तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे इमीडिएटली बहुत बड़ा मूव भी आएगा। तो इस पे एफएमसीजी कारोबार में अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आए तो स्टॉक में कुछ होगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आईटीसी पे अभी सलाह नहीं दूंगा खरीदारी करने की। और गोदरेज फिलिप किसी ने ले रखा है तो उसको बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक मोमेंटम जरूर है, तो उस पर बने रहने की सलाह है, और आईटीसी पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं।